हिंद बच्चों, तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर कोड B020501T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस पार्ट ए। और ये पेपर जो आपका 2 घंटे का होगा और टोटल आपको जो है 75 नंबर का ये पेपर होगा। हो सकता है अलग यूनिवर्सिटी में कहीं 60 नंबर का होगा, कहीं 100 नंबर का होगा, लेकिन सिलेबस सबका सेम होगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जब भी आप लोग पेपर को सॉल्व करें, सबसे पहले जो नोट दिए गए सबसे पहले आप लोग उनको जरूर पढ़ें। तो सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, यानी आपको सभी आंसर सीरियल से लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप सुइटेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप आंसर्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड आ, यानी कि सेक्शन ए, जिसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नोट दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है, यानी टोटल 9 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 5 अंक का है, मतलब 45 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, लुकास के अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर कैसे करेंगे। यानी आपको बताना है कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कैसे अंतर करेंगे, उसकी आपको यहाँ पर क्रियाविधि लिखनी है, ठीक है। इसी में आपका बी पार्ट है, बेंजीन के नाइट्रेशन की क्रियाविधि लिखिए। यानी बेंजीन कर हम लोग नाइट्रेशन की क्रियाविधि करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है सी, फिनॉल में कोल्बी की अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट है डी, साइक्लोप्रोपेन में 3 बनाना बंधों की व्याख्या कीजिए क्या है। इसमें जो है बनाना यानी कि केला आकार की संरचनाएं बनती हैं, इसीलिए इसको बनाना बंध कहा जाता है। हमसे प्रश्न का पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है साइक्लोप्रोपेन में 3 बनाना बंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसी में आपका ई पार्ट है, एल्कीन का ओजोनोलिसिस संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन ब्रीफ द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का जो है ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया को क्रियाविधि सहित समझाइए। H डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करते हैं, तो इसकी आपको यहाँ पर पूरी क्रियाविधि समझानी है, ठीक है। इसी में आपका जी पार्ट है, ग्लिसरॉल के निर्माण की विधि और उपयोग दीजिए। गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल। इसी में आपका एच पार्ट है, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्यों होती है, क्लोरोफॉर्म का नमूना कैसे संरक्षित होता है। यानी वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्या क्रिया होती है और क्लोरोफॉर्म का नमूना हम लोग कैसे संरक्षित करते हैं यानी सुरक्षित करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी का आई पार्ट है आपका, एपॉक्साइड्स क्या हैं, एथिलीन ऑक्साइड के उपयोग क्या हैं, यानी व्हाट आर एपॉक्साइड्स, व्हाट आर दीज यूजेस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। तो यहाँ पर टोटल आपके जो है सेक्शन ए में टोटल आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे करने होते हैं। अगर आप ये पूरा सेक्शन करते हैं तो आपको टोटल जो है 45 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए कवर कर लिया है। आपको पेपर यहाँ पर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर्स को लिखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आप लोग जो है आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हमारा सेक्शन बी आता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी है, यानी कि खंड बा, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे आपको नोट दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है लगभग 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 15 अंक का होगा। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, निम्नलिखित को समझाइए। यानी डी डी टी क्या होता है और
BHC क्या होता है, इनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ठीक है, इसी का बी पार्ट है SN2 प्रतिस्थापन द्वारा क्षारीय हैलाइड में एस्टेरिक प्रभाव को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए पार्ट और बी पार्ट आपको दोनों करना होगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एल्केन के हैलोजनेशन की क्रिया विधि की व्याख्या कीजिए। और इसी में बी पार्ट है, वुडटुच अभिक्रिया से एल्केन को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसके भी आपको दोनों पार्ट करने होंगे, तभी आपको यहाँ पर जो है 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, C4H10O के लिए कितने समावयवी ईथर संभव हैं, उनकी संरचना और IUPAC नाम दीजिए। इसी में आपका बी पार्ट है, पैरा नाइट्रोफेनॉल मेट्रा नाइट्रोफेनॉल की तुलना में मजबूत एसिड क्यों है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका सेकेंड पार्ट है, फिनॉल टोलुइन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील क्यों है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है, फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कैसे बदलेंगे, ये आपको यहाँ पर क्रियाविधि लिखनी है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ए पार्ट, रीमर टीमान अभिक्रिया की क्रिया विधि दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर रीमर टीमान अभिक्रिया की क्रिया विधि यहाँ पर आपको लिखकर समझानी है। ठीक है, इसी में आपका बी पार्ट आता है, नेफ्थलीन में फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया की क्रिया विधि दीजिए। गिव दी मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन नेफ्थलीन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 टोटल आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना था, जिसके मिलते आपको यहाँ पर 15 मार्क्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है मार्क्स का डिफरेंस हो, लेकिन आपका सिलेबस सभी का सेम है। तो ये क्वेश्चन सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर भी देखिए नोट दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। कितने अंकों का है, 15 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को समझाइए, यानी क्राउन ईथर क्या होता है और जीसेल विधि क्या होती है, इन दोनों को आपको समझाना है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। ठीक है, इसी का आपका बी पार्ट होगा, विलियमसन संश्लेषण और इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, इसके बाद उसकी सीमाएं क्या हैं उसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ के योगात्मक पराक्साइड प्रभाव यानी खराश प्रभाव को समझाइए और उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे पहले आपको मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया लिखनी है, इसके बाद आपको बताना है एंटी मार्कोनिकॉफ के योगात्मक पराक्साइड प्रभाव यानी कि खराश प्रभाव को आपको समझाना है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या होता है जब एसिटिलीन को CCl4 में घुले हुए Br2 से उपचारित किया जाता है, बेंजाइल क्लोराइड को सिल्वर एसीटेट से उपचारित किया जाता है, क्या होता है जब ऑक्साइड ऑर्थोजाइलिन को गर्म करके KMnO4 घोल से उपचारित किया जाता है। यहाँ पर O है, इसका मतलब है ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, को गर्म KMnO4 घोल से उपचारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी की आपको यहाँ पर रिएक्शंस लिखनी होगी और उसकी क्रियाविधि भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, तभी आपको जो है 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ओनली अगर आप रिएक्शंस लिखेंगे तो आपको पूरे 15 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी में आपका 4th है, ग्लाइकोल का उपचार फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है, क्या होता है जब 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ क्रिया करती है। तो इन सभी की आपको क्या करना है, रिएक्शंस लिखना है और उसके बारे में आपको क्रियाविधि भी समझानी है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्राइज पुनर्विन्यास की क्रिया विधि को समझाइए। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट।
इसी में आपका बी पार्ट है क्लेजन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि समझाइए, गिव दी मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसी में आपका सी पार्ट है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं तो आपको ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों पार्ट आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। तो 6, 7, 8, 9 यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए। 4 में से आपको कोई 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप पूरा आंसर करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है बीएससी 5th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी का जो केमिस्ट्री का 5th सेमेस्टर में दूसरा पार्ट भी होता है, दूसरा पेपर भी होता है, उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन की वीडियो कहाँ पे मिलेगी, जो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।